लोगों का यह सैलाब कृष्ण की नगरी मथुरा में नजर आ रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी लोगों को पीले चावल बांटे गए और उनसे आग्रह किया गया कि वे नवंबर में आयोजित होने वाली हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हों। आएगा, इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, गांव के प्रधान कहां खड़े भैया? चावल बांट दोगे गांव में? पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। बाबा कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइयो, क्योंकि अपने राम जी अकेले ही हैं, संतों के अलावा, ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं है। और धर्म विरोधी बहुत पीछे लगे हैं, रोज तो वीडियो डालते हैं, रोज धमकियां देते हैं, लेकिन हमारा प्रण है, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिल्ली से मथुरा तक एक बार फिर पदयात्रा करने जा रहे हैं। उनकी पदयात्रा का उद्देश्य भारत में ऊंच नीच और जातिवाद की भावना को मिटाकर हिंदुओं को एकजुट करना है। मथुरा जिले के गांव-गांव से लोग इस अक्षत वितरण समारोह में पहुंचे। इसके साथ ही 300 से ज्यादा साधु संत भी मंच पर मौजूद रहे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों के लोगों ने इस समारोह में आकर इसे भव्य बना दिया। मथुरा में आयोजित हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा अक्षत वितरण समारोह था। इस समारोह के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को ब्रज की पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। कहा गया है कि इस आयोजन के माध्यम से आगामी नवंबर महीने में होने वाली उनकी पदयात्रा की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचेगी। ब्रज सेवा फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा इस मौके पर बागेश्वर महाराज को एक गदा भी भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण ब्रज के लोगों को आमंत्रित किया गया कि वे नवंबर महीने में आयोजित होने वाली इस बड़ी पदयात्रा में शामिल होकर हिंदुओं के एकजुट होने का संदेश भारत को दें। सबसे पहले केशव देव मंदिर पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने यहां चंदन अर्पित किया, गर्भगृह पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और इसके बाद इस समारोह में आकर संपूर्ण ब्रज को आमंत्रित किया। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक जाता आगी को लगो, और ऐसे लगन लगे कई बार के 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भाग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर, ए ठटरी के पीछे हो जा, लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी के छत्ता में मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भाग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा। हरे हरे यमुना मैया की, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन सुनो, कानून के साथ, कानून को हाथ में ना लेंगे भैया। हाँ, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूटे। हाँ, कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया
हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। मथुरा में एक नया आह्वान हुआ। हमारे दाऊजी वालों ने पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी, पूज्य चार धाम वाले महाराज जी, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी, महंत राजूदास जी महाराज जी, पूज्य भ्राता श्री हमारे मधुलकांत जी महाराज जी, योगेश बाबा जी, पूज्य डॉक्टर मदन मोहन जी, पूज्य श्री बलराम बाबा जी, पूज्य श्री हरिशंकर दास जी, पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, श्री जी बाबा वालों ने और शर्मा जी, इन सब ने मिलकर, ब्रज सेवा फाउंडेशन ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने, श्री जी बाबा न्यास ने, सबने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। पूछो क्या? जिस मंच पर संत बैठे, महंत बैठे, कथावाचक बैठे, उसी मंच पर सभी बिरादरी के लोग बैठे और हिंदू एकता का नारा दिया है। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। एक मथुरा का आदमी बीड़ी कान में खोस के जा रहा था। हमने पूछा, भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने कहा एक बची सो कान में काय को खोस रहो भैया? बोले महाराज ओ बागेश्वर बाबा, जेब में डालेंगे तो टूट जाएगी। अरे हमने कहा भैया संभाल संभाल चलना। बोले कितनों संभालें चले, जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंडल कहाँ गो? बोले वो तो बड़ा गो। बात समझ में आई? अकेली बीड़ी कितनों संभाल के रखो टूट जाती है, बिंडल में रखो टूटती नहीं है। अकेले तुम रहोगे टूट जाओगे, हिंदू एकता के साथ रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, गांव के प्रधान कहां खड़े भैया? चावल बांट दोगे गांव में? पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। बाबा कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइयो। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें